नमस्कार, यूपी मिश्रा का अपने आवास आदित्यपुर से ही और इनसाइड झारखंड की ओर से भी। आज मैं कुछ लंबे अरसा गैप करने के बाद आया हूँ। स्वास्थ्य में बाधा नहीं थी, ये बात तो सत्य है, लेकिन स्वास्थ्य इतना भी अनुकूल नहीं था कि मैं कुछ बोल सकूं। 1 घंटे 1.5 घंटे तक थक जाने की बात थी। तो मैंने कहा कि जब शनि के बारे में बात करना है, इसका न ओर न छोर, हरि अनंत शनि कथा अनंता। हरि अनंत, हरि कथा नहीं, शनि कथा अनंता। ब्रह्मा जी ने सारे ग्रहों को देवता बनाया है, सभी देवता ही हैं। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भगवान को दंड देने की बात आती है, कुछ कठोर दंड देने की बात आती है और लंबे समय तक देना है, साल 1.5 साल 2 साल 10 महीने देना है, तो शनि को चूज करते हैं। छोटे समय के लिए देना है लेकिन कठिन दंड देना है तो मंगल को चूज करते हैं। छोटे समय ही देना है, बहुत घातक नहीं देना है, तो सूरज भगवान को नियुक्त कर देते हैं ब्रह्मा जी। और यदि छोटी मोटी बातों को मिला जुला के कुछ कहानी बनानी होती है पिछले जन्म के कर्म को फलित करने के लिए, तो भगवान शुक्र बुध ऐसे ग्रहों को पकड़ लेते हैं, उसी से दंड देते हैं। और राहु केतु से कुछ विशेष प्रकार के अपराध के लिए दंड का विधान है। तो आज मैं शनि के बारे में ही बोलूंगा, लेकिन शनि बोलूंगा वृषभ राशि के लिए। मैं मेष राशि के लिए बता चुका हूं। तो वृषभ राशि के लिए शनि जो 12 में है और जो रेट्रोगेट है, मैं ये जो बोल रहा हूं ओनली ड्यू टू रेट्रोगेशन ऑफ सैटर्न। शनि साधारण भंग से जैसे चले जा रहे हैं उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार बोल चुका हूं, पुराना रजिस्टर जिनका है आप देख लीजिए, आपको सारी बातें मिल जाएंगी। लेकिन रेट्रोगेशन वाला पोजीशन जो होता है, पर्टिकुलरली जैसे ये मीन राशि है, मीन राशि जल का राशि है और शनि वायु के है एकदम ऊपर, तो एकदम जमीन के नीचे पानी और सिर के ऊपर 10,000 किलोमीटर ऊपर तक वायु। माने मैं ये करेक्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसी के औने पौने में वायु है ऊपर। अब इस बीच में हमारी जिंदगी, वृषभ राशि, जिनकी वृषभ राशि है उनको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, मिथुन राशि को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, आई एम कंसिडरिंग मोर फॉर रेट्रोगेशन। तो जो लोग नोट कर रहे होंगे कृपया नोट कीजिएगा और उसको अनुमानित कीजिए और उसको देखिए कि आपके जीवन में घट रहा है या नहीं घट रहा है। जो भी आपको बुझाता है एक नोट बना दीजिए नीचे में, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, और ये सब चीज तो अनुभव में हमको नहीं मिला। जैसे मैं अपनी बात बोलता हूं, लोग बोलते हैं यदि कोई ग्रह उच्च का है और यदि रेट्रोगेट है तो नीच का रिजल्ट देगा। मैंने तो अपने जीवन में ये रिजल्ट नहीं पाया। हाँ, उच्च का भी रिजल्ट पाया और रेट्रोगेशन का भी रिजल्ट पाया। नीच का ही एकदम रिजल्ट देंगे वो नहीं पाया, मध्यम स्थिति का फल पाया।
तो ये अनुभवजन्य चीज है। कुछ चीजें अनुभव से भी आपको लेनी पड़ेगी। हर चीज बुक में अवेलेबल नहीं होती है, ज्ञान में अवेलेबल होती है। आपका ज्ञान कितना परिपूर्ण हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, आपको ये देखना होगा कि ये जो शनि भगवान है, वक्री शनि, आपको ये देखना होगा कि वक्री शनि मीन राशि में जो जल तत्व की राशि है, और शनि जो आकाश तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है, वो आपके लिए कितने शुभ और अशुभ हैं। तो दो तरीका है इसका समझने का। एक तो नक्षत्र सिद्धांत से आप अपने कुंडली में या जिन लोगों की कुंडली देख रहे हैं उसमें ये पहला नक्षत्र सिद्धांत से देख लीजिए कि जन्म तारा में है, संपर्क तारा में है, विपत तारा में है, क्षेमा तारा में है, प्रत्यारी तारा में है, साधक तारा में है, या बध तारा में है, या मित्र तारा में है, या परम मित्र तारा में है। इसको क्लासिफाई करके बोल्ड लेटर में लिख लीजिए या कलर करके उसको डाल दीजिए। दूसरा, फिर ऑनरशिप ऑफ हाउस, 12 घर है, इसमें 12 घर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 जो हाउसेस हैं उसके हिसाब से शनि आपके शुभ है या अशुभ है। एक नक्षत्र सिद्धांत से आपने लिखा कि शुभ है या अशुभ है शनि, और राशि हाउस में जो कुंडली है इसके हिसाब से आप देख लीजिए कि वो द्वादश भाव के मालिक हैं, एकादश भाव के मालिक हैं, या 8th हाउस के मालिक हैं, या छठे घर के मालिक हैं, कहाँ के लॉर्ड होते हैं, और उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन एज पर दी हाउसेस ड्यू टू ऑनरशिप, ये चेक कर लीजिए। और चेक करके एक जगह शुभ आते हैं तो शुभ लिखिए, अशुभ आते हैं तो अशुभ लिखिए। अब इसमें क्या है, यदि मित्र तारा में है तो वो ऑन द होल आपके लिए शुभ रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम यदि वो ऑनरशिप से अशुभ है तो किस जगह के लिए अशुभ है। वो 8th हाउस के ऑनर है और 7th हाउस के ऑनर है, या 8th हाउस के ऑनर और 9th हाउस के भी ऑनर हो सकते हैं। तो एक तो मृत्यु का रिजल्ट दे सकते हैं, मृत्यु के समान दुखदाई रिजल्ट दे सकते हैं यदि 7th और 8th के लॉर्ड हैं इधर, और यदि 8th और 9th के लॉर्ड हैं तो आपको ईश्वरीय ज्ञान भी दे सकते हैं, ईश्वर के करीब भी पहुंचा सकते हैं, गुरु के करीब भी पहुंचा सकते हैं, कारण कि अष्टम भाव जो है गुप्त ज्ञान का घर है। तो आप जब इस तरह से क्लासिफाई करके लिख लेंगे तो आपको अंदाज हो जाएगा कि शनि क्या रिजल्ट देने वाला है। अब वृषभ के लिए शनि 10 नंबर में है, 10 नंबर के लॉर्ड हैं और 11 नंबर के लॉर्ड हैं, 10 और 11। तो शास्त्रीय गुणों के कारण देखा गया कि वृषभ लग्न के लिए ये 9th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड के लिए भी होने के कारण भी ये पाप कर्म करवाएंगे, या पाप कर्म किसी भी तरह के हो सकते हैं। अब जैसे ये मकर राशि है, यहाँ पर अगेन इट इज वाटर, इट इज अ वाटर। अब मैं थोड़ा बहुत हल्के शब्द में इसको समझाना चाहता हूं कि एकदम गर्मी का दिन है, पानी एकदम नीचे चला गया है, वाटर टेबल, और पानी की दिक्कत हो रही है। तो आप पाप कर्म में ये कर सकते हैं कि टुल्लू पंप लेकर रात में ही चुपके चुपके बहुत सारा
पानी निकाल के रख लेंगे, पता नहीं चलेगा पड़ोसियों को, और वो उनको तो कष्ट और बढ़ जाएगा। ये भी एक काम हुआ, पानी की चोरी करना, मकर राशि। या ये 9th हाउस है, इसमें गॉड रहते हैं, ईश्वर, इसमें पापा रहते हैं, इसमें धर्माचरण होते हैं, इसमें इष्ट देव रहते हैं। तो आप पाप कर्म क्या कर सकते हैं? वो ईश्वर की निंदा कर सकते हैं। अरे हम तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने कभी किसी को सताया नहीं, किसी का धन नहीं लूटा, मैंने घूस नहीं लिया, कुछ नहीं किया, और हमको इतना कष्ट। और जो लोग चोर बदमाश हैं, गुंडागिरी करते हैं, वो लोग तो दिन पर दिन बढ़े चले जा रहे हैं, एक मकान से 2 मकान, एक गाड़ी से 2 गाड़ी खरीदे चले जा रहे हैं, बढ़े चले जा रहे हैं। तो आप ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा घट जाएगी, और मनसा ये पाप हो गया 33.3%। और किसी इष्ट मित्र से कभी चर्चा हो गई, इसमें बोल दिया कि क्या भगवान करते हैं, जो चोर बदमाश है उनको तो सब दिए जा रहे हैं, और हम लोग सीधे साधे हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो भगवान हम ही को सता रहे हैं। तो ये वचसा हो गया 33.3 मनसा, 33.3% वचसा भी हो गया। 66.6% आपके मन में पाप आ गया। और यदि आपके पापा जीवित हैं, तो वृद्ध हैं जैसे मेरे ऐसे, तो आपकी देख रेख बुढ़ापे में तो बच्चे ही करेंगे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अब आप सोचेंगे कि बुढ़ा इतना दिन से जी रहा है, मर जाता तो ठीक था, अपने भी कष्ट भोग रहा है और हम लोग को फंसा के रखे हुआ है। मैं बोलने के लिए कुछ बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल समझने के लिए। तो आप फिर पाप कर्म कर रहे हैं। अपने पिता जो आपके जन्मदाता है, कहा गया है ना, कुपुत्रो जायते किंतु कुमाता न भवति, कुमाता नहीं होती है, कुपुत्र होते हैं। तो एक ये पाप ये भी आप कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। और क्योंकि ये घर आपके बेटे के घर से, पुत्र के भाव से 1 2 3 4 5 पंचम भाव में है, आपके पुत्र के भाव से उनके पंचम भाव में पड़ता है, तो हो सकता है पारिवारिक झंझट, दादा पोते दादा बेटे के कारण कुछ ईर्ष्या की कुछ ऐसी बात उठ जाए जो उसको फर्दर कष्ट हो जाए किसी को। तो ये पाप कर्म की वृद्धि हो जाती है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। किसी भी घर से देख लीजिए, जैसे ये 3 नंबर से ये 10 अष्टम भाव में पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में है। अष्टम भाव तो 3 नंबर का कुटुंब के मृत्यु का घर पड़ता है। तो परिवार में किसी भी आदमी की कोई कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मृत्यु शैया पर सोए हुए हैं, या उनको थोड़ी सी मदद कर दी जाए, 100 2,000 या 5,000 रुपए की कुछ सेवा कर दी जाए, या उनको हॉस्पिटल में डाल दिया जाए, तो वो बच जाए। लेकिन आपने इग्नोर कर दिया, जबकि आप सामर्थ्यशाली हैं। सामर्थ्यशाली आप इसलिए हैं कि आपको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया। माइंड इट, एक पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी से। तो यदि आप सामर्थ्यशाली हैं, आप कहते हैं कि मैं सामर्थ्यशाली हूं, मैं दुनिया जीत सकता हूं, और आपके गुरुजनों की मृत्यु हो जा रही है, मृत्यु शैया पर सोए हुए हैं, तो आप तो दंड के भागी होंगे। आई एम टॉकिंग फॉर वृषभ राशि। उसी तरह से हमने कहा ये पाप कर्म किसी भी तरह से हो सकता है, ईश्वर जनित, इष्ट देव के प्रति आप बराबर पूजा करते हैं,
अच्छा चलो कर लेंगे ना, अभी मन नहीं है, इच्छा नहीं हो रही है, ये चलेगा क्या? ये शब्द चलेगा क्या? आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो डॉक्टर तो जबरदस्ती दवाई खिलाएगा, आप नहीं खाएंगे तो सुइया से देगा, नहीं तो फिर पानी चढ़ाएगा, जैसे भी होगा जोर जबरदस्ती करके आपको ठीक करेगा। उसी तरह से आप अपने इष्ट देव की आराधना नहीं, आज ठीक है, आज मन नहीं कर रहा है, सब कुछ तो ठीक है, भगवान प्रणाम कर लिया, खाली शॉर्टकट, पूरा मंत्र नहीं पढ़ेंगे जो आप पढ़ते होंगे कि 27 बार पढ़ना है हमको, तो ये भी पाप, ऐसे भी पाप हो सकते हैं ईश्वर के प्रति, इष्ट देव के प्रति। और ये 10th हाउस है, यहाँ पर शोक की बात आ गई, और यहां से ये 2nd हाउस है। 2nd हाउस मारक हाउस होता है, तो ये शनि का घर है, और ये शनि मारक हो गए इसके, मार्केस है, और उसमें मैं लिखा हूं शोक, सॉरो। तो जेन केन प्रकारे न, यदि आप गुरुजनों को कष्ट दिए, आपके कर्म ऐसे हैं जो दूसरे को कष्ट दिया, आपने इग्नोर किया, आपके अभिमान के कारण आपको दंड मिलेगा, आप सजा पाएंगे तो पाएंगे। को पतित, कौन पतित होता है, किसका पतन होता है? जो दृप्त, जो घमंडी है। मैं हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, तो आपका पतन भी तय है। तो वृषभ राशि वालों के लिए 10th लॉर्ड होना और 9th लॉर्ड होना भी अशुभ हो गया। वृषभ राशि वालों के लिए शनि अभी मीन राशि में है, और मीन राशि यहां से 11th हाउस पड़ता है, तो ये कहते हैं कि चलो, क्योंकि चंद्रमा से ये 11वें घर में है तो धन दे सकते हैं, इनको थोड़ा धन दे सकता हूं, मैं थोड़ा शब्द का उपयोग कर रहा हूं, कारण कि ये दो घर के जो ऑनर है, यहाँ तो भगवान नाराज हैं, लेकिन बाध्यता है भगवान को कि ये 11th हाउस में पड़ जाते हैं, वो भी गुरु के घर में, मीन राशि गुरु का घर है, तो ये हाथी मरा भी तो 9 लाख का, तो ये कितना भी पतित होगा, कुछ तो धर्म इसके समझ में आएगी। तो मीन राशि में होने के कारण धन मिलेगा, सक्सेस होगा, और कुछ इच्छाएं इसकी पूरी हो जाएंगी। जो लोग नित्य नदी में नहाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, जमुना में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, और वहीं से जल दे देते हैं, वो लोग तो धन्य है। या आपके घर में गंगा जल है, आप वहीं से जल दे देते हैं, और 21 बार कम से कम, सॉरी 27 बार नक्षत्र के हिसाब से आप पूजन कर देते हैं अपने इष्ट देवता को, तो कुछ तो आपके कष्ट हरेंगे। ये जो दो खराब जोन हैं, ये पाप और शोक, ये कुछ तो रिकवर करवाएंगे आपके। किनके लिए? वृषभ राशि वालों के लिए मैं बोल रहा हूं। सिर्फ आपको धन प्राप्ति हो सकती है, कुछ गेन हो सकता है, आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं, यदि आपकी कुंडली में दम है,
कुंडली में, पूरे कुंडली के अंदर में कुछ दम है। यदि दम है मतलब शनि शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, गुरु से देखा जा रहा हो, बुध से देखा जा रहा हो, शुक्र से देखा जा रहा हो, तो ये सही है। ये धन मिलेगा, धन मिलेगा, धन मिलेगा, पक्का। और शनि पानी में है, और शनि को लकड़ी भी बोलते हैं, सूखी लकड़ियां। तो पानी में सूखी लकड़ियां का मतलब हुआ नाव, बोट। जो लोग बोट चलाते होंगे या जो पानी के अंदर इस सब चीज की सेवा देते हैं, वो बहुत धन कमाएंगे। मैं बहुत शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, बहुत धन कमाएंगे। बहुत इसलिए बोल रहा हूँ कि ये गुरु के घर में है। गुरु सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, तो बहुत धन कमाना सही बैठ रहा है। अदरवाइज शोक और पाप कर्म की बात आ जाती है। अब चूंकि ये बकरी है, शनि बकरी है, तो बकरी में है तो क्या है, ये कष्टप्रद है। पहले मैं बोल चुका हूं कि जो बकरी ग्रह होते हैं वो बलि होते हैं, इसलिए कि सूरज के खिंचाव के बाहर चले जाते हैं। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सूरज भगवान का ग्रेविटेशनल पुल जो है, पुल या बोलिए मैं तो कहूंगा पुण्य, उससे थोड़ा वो बाहर चले जाते हैं, तो अपने तो बलि हो जाते हैं। बलि होकर के यदि ये अच्छे घर के मालिक नहीं है, इनके और सब जो, जैसे हमने कहा कि 9th हाउस इनका शुभ नहीं है, पाप कर्म आता है। 10th हाउस का ऑनर होना भी इनके लिए शुभ नहीं है, इसलिए कि शोक को दर्शाता है। शोक यहाँ पर शब्द जो है बहुत कठिन शब्द है। शोक बड़े आकार में शोक, मृत्यु, कोई कहीं मृत्यु हो गई तो उसके कारण जो शोक होता है वो सही का शोक है। बाकी जो शोक है वो भौतिक चीजों की कमी के कारण शोक होता है, या मान मर्यादा के हानि के कारण है वो शोक होता है, वो लघु होता है। और शोक अपना जो मृत्यु के कारण होता है वो दीर्घकालीन और अस्थाई और बहुत कठिन होता है। तो बकरी होने से बलि हो गए, बलि होने से थोड़ा शुभ भी हो गए और कुछ शुभ करने की कैपेसिटी भी हो गए, लेकिन बकरी होने के कारण ये कष्टप्रद होंगे, ये सत्य है। उन्हें धन भी मिलेगा तो कष्ट से, मर्यादा मिलेगी तो कष्ट से, कुछ भी मिलेगा तो कष्ट से, साधारण तरीके से आराम से नहीं। ये जान लीजिए। और एकदम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजा लोग एक दूसरे के प्रति क्षुब्ध रहेंगे, एक दूसरे के व्यवहार से, चाहे वो मित्र श्रेणी में है या शत्रु श्रेणी में है या उदासीन है। तो राजा जो किंग्स हैं, अभी आजकल किंग्स मतलब जो पॉलिटिशियनशिप है, जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, बड़े लोग हैं, ओहदे के कारण, पावर के कारण, तो ये लोग भी दुखी रहेंगे, क्षुब्ध रहेंगे। अब देख ही रहे हैं कौन सरकार कब गिर जाएगी, कौन किसके ऊपर में जीत करके और डंका बजाएगा, कहाँ बम गिर रहे हैं। मैंने ऐसा हो गया है कि परमाणु युद्ध होना जैसे दो बच्चे स्कूल में झगड़ रहे हैं, उस तरह की बात हो गई। दो नादान बच्चे 3-4 क्लास के आपस में झगड़ रहे हैं, वैसे ही हो गया है विश्व की स्थिति। मैं परमाणु गिराऊंगा, मैं बनाऊंगा, ये करूंगा, कोई सब परमाणु बनाएंगे और दूसरे को मारेंगे, लेकिन कोई ऐसा बम नहीं इजाद करेंगे जिसके कारण बीमार आदमी स्वस्थ हो जाए, आयु की वृद्धि हो जाए, जनरल कष्ट निवारण, जो भी कष्ट हो शरीर में वो निवारण हो जाए, ऐसा बम नहीं बनाएंगे।
बुद्धि खर्च कर रहे हैं ऐसी चीजों के लिए जिसके कारण विनाश हो, विघटन हो और दुख बढ़े। भूकंप का भी भय है, तो जो भूकंप जो भय है, भूकंप का जो भय है, उसका छोटे छोटे आकार में भी है, लेकिन एक बड़ा भूकंप भी आने की बात है, जो मुझे लगता है कि ये कठिन है। तो भूकंप अभी, भूकंप के द्वारा एक भयानक कष्ट, बड़ा कष्ट, बड़ी जालिम परिस्थिति होना अभी बाकी है। वो तो संघात चक्र से जो सीख चुके होंगे वो निकाल सकते हैं कि भारतवर्ष में कहाँ होगा, कब होगा, किस जगह होगा। कभी होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं अभी शनि में फंस गया हूँ, वृषभ राशि के लिए, फिर मिथुन राशि के लिए बोलना पड़ेगा। पिछला मीन राशि का मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था कि लोग सभी समझ रहे होंगे। इंट्रोडक्टरी समय ही हमने बहुत कुछ बोल दिया था, तो मुझे अंदाज था कि जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि मैं नहीं बोला तो मैं डिफॉल्टर हो गया, क्षमा मांगता हूँ सबों से। चोर डाकू प्रसन्न रहेंगे। अभी जो आकाश की स्थिति है, और उसी आकाश की स्थिति में शनि जो बकरी है उसका रिजल्ट बोल रहा हूं मैं, बकरी शनि का रिजल्ट बोल रहा हूं मैं। चोर डाकू प्रसन्न रहेंगे, अराजक तत्व है वो खुश रहेंगे, बुद्धि भ्रष्ट अच्छे अच्छे विद्वान लोग कुसंगत में पड़ करके या परिस्थिति बस या लाचार स्थिति में आने के कारण ऐसा बिहेव करेंगे कि जैसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसे ऐसे वाक्यों का उपयोग करेंगे जो बहुत निम्न स्तर का होगा, मर्यादा से नीचे का स्तर होगा, वैसे भाषा का प्रयोग करेंगे और ऐसे निर्णय लेंगे, ऐसे ऐसे निर्णय लेंगे जो एक कुत्ता भी नहीं उतनी बड़ी गलती कर सकता है, जिसके कारण समाज में बड़ा उथल पुथल हो जाए, मारपीट हो, चोरी हो, खून खराबा हो, ऐसी स्थिति कर देंगे ये बुद्धि भ्रष्ट लोग। और ये बकरी शनि नगरों का, शहरों का संहार करेंगे। शनि सूखी जमीन को बोलते हैं, टाड़ को बोलते हैं, मरुभूमि को बोलते हैं, जंगल को बोलते हैं, लकड़ी वाले जंगल को भी बोलते हैं। शनि बोलते हैं जिसमें लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। शनि का कारक, कारकत्व का किताब देख लीजिए। तो ये नगर, शहर जो है वो फैला हुआ विशाल चीज है, एक शहर है जिसमें बहुत लोग रहते हैं, और जहां पर पानी कम है, ऐसे जो नगर हैं, ऐसे नगर भी कष्ट में आएंगे। अनु या अतिवृष्टि जो देख रहे हैं, पानी, देखिए प्रलय जब होता है तो भगवान प्रलय करने के लिए वृष्टि का ही उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। पृथ्वी जलामय हो जाता है। नोआज आर्क पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, बाइबल में है। प्रचंड वायु, टीवी का न्यूज बोल रहा हूँ कि आज तक हमने नहीं सुना था कि छत उड़ गया और खिड़की टूट गई, मकान, लेकिन इस बार सुनने में आया कि आदमी चल रहा है और वायु इतनी तीव्रता से आई कि वो उस तीव्रता के साथ ऊपर उठ गया हवा में। न देखा न सुना, लेकिन हाँ बुजुर्गों से ये बात सुनते थे कि जब बहुत तेज से चले तो हिसाब से या तो घर के नजदीक में है तो वापस घर में आ जाओ, नहीं तो ऐसे जगह आ जाओ जहां पर गाछ को पकड़ सकते हो। बहुत बड़े गाछ नहीं, छोटे गाछ।
और संपूर्ण भूमंडल भयभीत रहेगी, जो अभी स्थिति है। देख रहे हैं कहाँ युद्ध हो जाए, कहाँ पर बम गिर जाए, कौन मर जाए पता नहीं। भुखमरी ऐसी कि लोग एक डेगची में तलाश रहे कि एक दाना कहीं छूटा तो नहीं रह गया। बच्चे भूख से बिलबिला के मर रहे हैं, गाजा उजा की सब जो स्थिति बनी हुई है। और ये सब धर्म युद्ध नहीं है, एक कठोरतम दंड युद्ध है। मूर्खता, बुद्धि भ्रष्ट, इसका अत्याचार हो रहा है। कंबोडिया और थाईलैंड का युद्ध जो है वो बुद्धि भ्रष्ट वाला ही युद्ध हो रहा है। अरे वहां तो मंदिर बनी, तो अशोक के समय में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, और भारतीय संस्कृति के हिसाब से अयोध्या है बुद्ध धर्म के प्रचार के कारण, महाराजा अशोक के कारण 20 या 21 अयोध्या है, जिसको यूपिया बोलिए या जो बोलिए, जिस ढंग से बोलिए, लेकिन जो जहां है उसके हिसाब से, लेकिन वो सब अयोध्या है, वो भगवान राम की नगरी है। वैसे जगह में लोग झूठ मूठ का एक दूसरे का संहार कर रहे हैं और मृत्यु का रास्ता खोज रहे हैं कि कैसे मारा जाए। धर्म का इतना बड़ा मिसयूज नहीं देखा। अंग्रेजों के समय में कैसे कष्ट होते थे वो भी देखा हमने, मैंने देखा है। जो लोग नहीं देखे नहीं देखे, बहुत बार इसका जिक्र कर चुका हूं मैं। तो स्थिति ऐसी है और भूखमरी हो गई है, दुर्भिक्ष, कहालत। भोजन आप माताओं से पूछे सब्जी का क्या हाल है। यही युद्ध चलता रहा तो आप एक एक आलू नहीं खरीद सकेंगे, इतना दाम बढ़ जाएगा। एक टमाटर नहीं खरीद सकेंगे यदि इस तरह से युद्ध होता रहा तो। आप युद्ध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभावित तो आप ही होंगे ना। कम्युनिकेशन नष्ट, यातायात का साधन नष्ट, वातावरण नष्ट, वायु प्रदूषण, गाछ नहीं उपजेंगे, खेती नहीं होगी, जल सूखा पड़ेगा या अतिवृष्टि होगी, तो मारे तो सब जाएंगे, हम और आप भी मारे जाएंगे। युद्ध, भय और परिवर्तन। परिवर्तन माने हम लोग वेट कर रहे हैं, कलयुग खत्म होगा तो फिर सतयुग शुरू होगा, परिवर्तन होगा। इसी समय हम लोग सतयुग भी दे रहे हैं, देख रहे हैं, द्वापर भी देख रहे हैं, त्रेता भी देख रहे हैं, कलयुग भी देख रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे संस्कारहीन बात व्यवहार कहना मुश्किल है। विवाहित महिलाएं, नव विवाहित महिलाएं अपने पति की हत्या इसलिए कर देती हैं कि उनको अपने सेक्स की आपूर्ति कहीं और से करनी है, और ये मर जाएगा हमारा पति तो सारी संपत्ति मेरे पास आ जाएगी। ठीक, इतना पतन हो गया है, कलयुग का तो अभी अंत होना बहुत बाकी है। तो ये शनि कुछ कर रहे हैं, और क्योंकि चंद्रमा ही शनि चंद्रमा को ही उपयोग में ला करके रिजल्ट दे रहे हैं, तो इधर मैंने सिर्फ चंद्रमा के कारण लिखा है कि जो लोग विदेश जाकर के एक्सपोर्ट वगैरह का काम करना चाहें, जड़ी बूटी का काम करना चाहें, जलीय पदार्थ का काम करना चाहें, चांदी और गन्ना का काम करना चाहें, तो वो लोग सफल हो सकते हैं। हीरा, मधु, गेहूं, हाथी का दांत, चावल, नमक, प्लेटिनम,
ये सारे काम जो लोग कर रहे होंगे, व्यापार कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए ये शनि शुभ होंगे। खारा वस्तुएं शुभ होंगी, मछली, सांप, रेशम, वस्त्र, मन, ज्ञान, व्हीकल्स। व्हीकल में देखिए, व्हीकल बहुत तरह के होते हैं। एक तो वायु वाले व्हीकल जो हवाई जहाज है, दूसरा जो रेल पानी पर चलते हैं, वो पानी के जहाज पानी के जहाज है। जमीन पर जो चलते हैं, मोटर गाड़ी है, रेलगाड़ी है, बैलगाड़ी है, इत्यादि इत्यादि। तो आकाश में जो चलेंगे उसमें भय है, उसमें भय है। और जो बहुत तीव्र गति से चलेंगे उसमें भय है। कारण कि शनि स्नेह है चरती इति शनि। जो धीरे धीरे चलता है उसको शनि बोलते हैं। शनि को लंगड़ा ग्रह इसलिए भी बोलते हैं। यद्यपि उनके पैर को रावण ने काट दिया था मेघनाथ के जन्म के समय में, अमर ब्रह्मांड की तरह से सारे ग्रहों को एक 11th हाउस में बंद कर दिया था। जैसे जन्म होने लगा तो सब लोग रिक्वेस्ट किए, शनि आप ही बचा सकते हैं, नहीं तो फिर तो ये आदमी रावण से भी क्रूर हो जाएगा ये मेघनाथ। तो शनि भगवान पैर बढ़ा दिए 11th हाउस से 12th हाउस में। तो जब जन्म हुआ तो रावण को समझ में आ गया कि कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, मेरा बेटा अमर नहीं हो सकता। क्रोध में वो तलवार लेकर के पहुंचा सारे ग्रहों को, यही लोग कुछ किया है उल्टा पुल्टा। तो देखा शनि अपना पैर 12th हाउस में रखे हुए है, तो पैर काट दिया उनका, लंगड़ा हो गया। इसलिए कहा गया है कि शनि लंगड़े ग्रह हैं और धीरे धीरे चलते हैं। जो आदमी थोड़ा लंगड़ा के भी चले, रंग कम है, शरीर में केस ज्यादा है, कितना भी सजा गुजा के चलता है, तो वो बहुत स्मार्ट नहीं लगे तो समझ लीजिए कि वो शनि का अवतार है। और उसकी दृष्टि नीचे है, नीचे देख करके आप सामने बात कर रहे हैं, आंख से आंख मिला के बात नहीं करेगा वो, उसकी दृष्टि नीचे रहेगी, निम्नगामी दृष्टि रहेगी उसकी। और सन्निपात के कारण, पैरालिसिस के कारण भी उसके पैर में कुछ कष्ट रहेगा। तो चौपाया गाय बैल से लाभ होगा। कपूर, मोती, नंदी बैल, भगवान शंकर की बात बोल रहा हूं। बैल से, गाय से, बैल से सबसे लाभ होगा, पशुधन से लाभ होगा। तो ये संक्षेप में हमने कुछ बात कही, लेकिन दृष्टि के हिसाब से देखिएगा तो शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में। तो पंचम भाव जो है पिछला जन्म होता है, पिछले जन्म को पंचम भाव, और इसी में जो बच्चे जन्म देते हैं वो भी पंचम भाव। एक भाव से बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो पिछला पुण्य, शनि जब दंड देने लगते हैं तो पंचम भाव को जब दृष्टि पड़ती है तो ये समझ में आता है कि पिछले जन्म में किए हुए जो दुष्कर्म है उनकी भी सजा ये पाने जा रहे हैं। और यहाँ पर कन्या 6 नंबर लिखा हुआ है, तो इस दंड पाने में कहीं न कहीं औरत की भूमिका भी रहेगी। इस शनि की तीसरी दृष्टि लग्न में पड़ रहा है, चंद्रमा के ऊपर, वृषभ। तो आईब्रो से ऊपर एक, वहां से लेकर के कंठ तक 2, तो इस जोन में भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है। और 7, 8, 9, 10th भाव में ये मृत्यु का घर है, तो ये गुप्त ज्ञान का भी घर है। तो मृत्यु में भी 100% प्लस। आप रोगी हैं तो शनि जब तक वक्री होकर के यहाँ पर है तब तक आपके स्वस्थ हो जाने के या आप ठीक ठाक होकर के पहले जैसा हो सकेंगे, इसकी आशा बहुत है। ये भी एक बेनिफिट मिलेगा शनि के कारण। वक्री होने से वो जो दंड विधान है उससे, जब तक ये वक्री रहेंगे तब तक वो जो दंड विधान है उसमें कमी हो जाती है। फिर जैसे ये सीधे हो जाएंगे तो अपने धुरी पर चलेंगे। तो
आयु की वृद्धि होगी, दंड विधान उल्टे होने के कारण नी में ट्रबल हो सकता है, और उच्च का चंद्रमा होने से अपने आप, चूंकि चंद्रमा ही उच्च है जो मन का आधार है, मन का आधार चंद्रमा है यहाँ, और वो 100% स्ट्रांग है, और इस चंद्रमा पर सिर्फ शनि की ही कुदृष्टि पड़ रही है। गोचर में और भी यदि कुदृष्टि पड़ेगी तभी समझिएगा कि ये हमको कष्ट दे रहे हैं। तो पशुओं से हानि, पशुओं से आघात, पशुओं से कष्ट भी लिखा हुआ। तो ये एक संक्षेप में जो विधा थी हमने बता दिया, बहुत डिटेल बताने के सामर्थ्य में नहीं होने पर भी सारी बातें हमने कवर कर ली है। आज यहीं तक, फिर देखिए गैप हो जाता है तो परवश हूँ। पिछला जो एपिसोड था उससे अभी बहुत दिन हो गया, काफी गैप हो गया, जो हमको भी ये सारा बना करके बोर्ड में जो बना करके रखा हूँ ये कम से कम 12 दिन पुराना है। मौका ही नहीं मिल रहा था, बात करूं इतना मौका नहीं मिल रहा था। कोई न कोई है, ऐसे समय में आ गए, ये हो गया, कोई व्यवधान हो गया, अपने ही कुछ गड़बड़ी हो गई, पानी पड़ रहा है, परेशानी उसके कारण, घर में लोग बच्चे हैं वो कष्ट में हैं, तो सामने नहीं आ सकता। मैं कोई यूट्यूब में प्रोफेशनल ढंग से तो नहीं काम कर रहा हूँ, यही मेरी रोटी है इसके हिसाब से तो मैं नहीं काम करता हूँ यूट्यूब में। तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि अपने जो धर्म के प्रति जो जिज्ञासा है इसके जरिए आप बढ़ाएं और अपनी मदद करें, और यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। देखिए, मैं जब तक अपनी रोटी कमा रहा था, नौकरी कर रहा था, तब तक मैंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया। जब मैं रिटायर कर गया उसके बाद से मैंने पैसे लेने शुरू किए। जब ईश्वर का हाथ थोड़ा कमजोर हो गया, आशीर्वाद, रिटायर कर गया। तो अभी मैं 15,000 एक कुंडली बनाने और डिस्कस करने के लिए लेता हूँ, 2 घंटे समय देता हूँ। 1 जनवरी 2026 से मैं 20,000 करूंगा, समय वही 2 घंटा दूंगा। शरीर भी अब थकता चला जा रहा है ना, तो जीने के लिए हमको भी कुछ चाहिए, और आधुनिक युग में पैसे तो चाहिए। अब बिना पैसे के तो जी नहीं सकते। कुछ भी चाहिए, एक टेबलेट चाहिए आपको, सिर में दर्द है, एक ही टेबलेट चाहिए, तभी तो आपको खरीदना पड़ेगा दुकान में, भीख तो नहीं मांग सकते। तो मेरी अपनी लाचारी है। जो लोग सोचते हुए कि मैं जानबूझ करके पैसा कमाने के नियत से इतना, नहीं सर, मैं अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा हूँ। पूरी गृहस्थी में चलाता हूँ, और मन के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच कोई भी चीज ना रख के अपनी गृहस्थी चलाता हूँ। तो इसमें तो कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, और कुछ लोग जो फोन करते हैं तो उनके बात करने के ढंग से मालूम हो जाता है कि ये पैसे नहीं दे सकेंगे। तो मैं उनको बहुत प्रेम से बोलता हूँ कि सर, मनी मैटर्स, व्यर्थ में राहु केतु में पैसा नहीं बर्बाद कीजिए। यदि बहुत बड़ी समस्या नहीं है आपको तो प्लीज डोंट हायर मी। आपको कष्ट होगा, पैसे हैं, बाल बच्चों के काम आएंगे। राहु केतु के जाल में मत फंसिए। आप तो कुछ भी बोलेंगे तो मुझे तो बोलना ही है, और वही बोलना है जो सत्य है। एक शब्द मैं इधर से उधर नहीं बोल सकता। यदि गलत बोलूंगा तो ब्रह्मा जी सबसे पहले तो मुझे ही दंड देंगे। तो बुढ़ापा में और दंड पाऊं,
उतना शरीर में सामर्थ्य नहीं है। तो जो लोग कहीं भी मेरे बारे में गलत फहमी पाल रहे होंगे, मैं उनसे माफी मांग रहा हूँ। नहीं सर, मैं शुद्ध यूपी मिश्रा हूँ, सात्विक आदमी हूँ, बिल्कुल संत प्रवृत्ति का आदमी हूँ। मेरे अंदर में लोभ नहीं है, क्षोभ नहीं है, छल कपट प्रपंच नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं पंक्चुअल हूँ। जब मैं किसी को टाइम देता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उस समय पर वो अवेलेबल रहे, और पूरी 2 घंटा बात करता हूँ मैं। ऐसे भी लोग जो लास्ट था देखा हूँ, वो उनको सिर्फ एक चीज जानना था कि मैं घर बना सकूंगा कि नहीं बना सकूंगा। जब बताता शुरू किया, बस उस पॉइंट पर आए तो उसके बाद अपने फोन काट करके बैठ गए। और मेरे मन में दुख होता रह गया कि इनको भी बहुत कुछ बताना था। इनके इष्ट देव के बारे में बताना था, पूजा के बारे में बताना था, और बाकी 9 ग्रह इनके फेवर में है या नहीं है, कौन से ग्रह इनके फेवर में है कि नहीं है, दशा अंतरदशा के हिसाब से थोड़ी सी कुछ बात बता देते, भाव के बारे में बता देते, लेकिन उन्होंने फोन रख दिया। तो चलिए, मैं तो ठीक है, मुझे फुर्सत मिली, लेकिन मेरे अंदर में एक बात रह गई कि आई हैव नॉट गिवन फुल सर्विस व्हाट आई शुड हैव गिवन। और मैं बोलता हूँ कि इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 2 जगह रखिए आप। कारण कि जो मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्टेनोग्राफर ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, वो सत्य 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 और सत्य ही होगा। कारण कि मैं पहले ही कंफर्म कर लेता हूँ, ये चीज हुआ, ये चीज हुआ, ये चीज मिल रहा है। हाँ, यदि ये मिल रहा है तो मैं आगे सत्य बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं ही ब्रह्मा के समान मुझे ज्ञान है, नहीं सर। मुझे एस्ट्रोलॉजी का मात्र बिंदु मात्र ही सुई के नोक के बराबर जितना है उतना ही ज्ञान है। सिर्फ उसी ज्ञान को मैं व्यवहारिक रूप से आपको परोस रहा हूँ, जिससे आपका उपकार हो जाए। कारण कि मैं भी तो अब जा रहा हूँ, जाना तो मुझे भी है। जैसे भी जाऊं, सुख से जाऊं, दुख से जाऊं, परिवार के लिए लाभदायक रूप में जाऊं, कष्टप्रद स्थिति में जाऊं, जाना तो है, सबको जाना पड़ता है, मुझे भी जाना है। तो जाने के पहले मनुष्य मात्र के, मनुष्य होने के नाते एक लोभ रहती है ना, ये बच्चे को ये कर दिए रहते, उसको वो नाती को ऐसा कर देना था, उसको वो कर देना था, ये थोड़ी सी अधूरी रह गई, बहुत सारी बातें अधूरी रह गई, नहीं कर पाया। नहीं कर पाया, करना नहीं चाहता तो बात नहीं, सामर्थ्य नहीं था, इसलिए कि मैं घूस नहीं लेता था। एक पैसा जो मेरे हक का नहीं है वो नहीं लिया मैंने किसी से, नहीं लिया तो नहीं लिया। हाँ, जो लोग भक्त है, जो रियली मेरे प्रति सदैव हैं, जिनको समझते हैं कि मैं कुछ हूँ दुनिया में, तो उनकी पूजा जो करते हैं हमारे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, वो भी मुझे मिला मुझे, अभी तो मैं खड़ा बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग इनडायरेक्ट रूप से धन इत्यादि से भी कुछ लोगों ने मदद किया, वो भी मिला मुझे। निष्काम निष्काम निष्काम। तो मैं अगला मिथुन राशि के लिए बोलूंगा। मिथुन राशि का कुंडली हो और उसमें शनि 12 नंबर का हो तो क्या पोजीशन रहेगा, मैं नेक्स्ट में ये इसके बारे में बात करूंगा। आज यहीं तक। इति शुभम, तेहन दो, निनाग्य जोहार।